अगर कोई हिंदूवादी पार्टी हिंदुओं को इस्लाम के जिहाद से सुरक्षित करने के लिए आती है तो उसका क्या मैनिफेस्टो रहना चाहिए, मैंने इस पर कुछ सोचा है। मैं आपको मैनिफेस्टो बताता हूँ कि कोई पार्टी आए तो वो किस टाइप का मैनिफेस्टो लेकर के आए जिससे हिंदुओं का अस्तित्व सुरक्षित किया जा सके। हिंदू अब इस समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं, तो वो परमानेंट सॉल्यूशन कैसे आएगा ये मैं आपको बतलाता हूँ। मैंने अभी तक आपको कई वीडियो में बतलाया है कि इस्लाम एक सैनिक संगठन है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, और इस सैनिक संगठन के 25-30 करोड़ सैनिक, ये मिलिट्री, ये सैनिक संगठन कहाँ का है? सऊदी अरब का। सऊदी अरब के 25 से 30 करोड़ सैनिक भारत में रह रहे हैं। सैनिक रह रहे हैं, साधारण इंसान नहीं है। मुसलमानों को आप साधारण इंसान मत समझिए, सैनिक हैं। तो मैंने अपने कई वीडियो में चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। अब इन 25 से 30 करोड़ सैनिकों का मुकाबला करने के लिए हमें भारत में कम से कम 25 से 30 करोड़ हिंदू सैनिक खड़े करने पड़ेंगे। ध्यान रहे, 25-30 लाख नहीं, 25 से 30 करोड़ हिंदू सैनिक। ठीक है, अब हमें सैनिक बनाना है। कुल मिला के हिंदुओं का सबका सैनिकीकरण करना है। मतलब जैसे इजराइल में नहीं होता है कि हर व्यक्ति एक सेना में सेवा देता है, ठीक है, वैसा। तो इजराइल में क्या है कि प्रत्येक यहूदी के पास सुरक्षा होती है, सैनिक की एक ट्रेनिंग होती है। ऐसा ही हमको हिंदुओं को करना है। अब 25 से 30 करोड़ हिंदुओं को सेना में भर्ती करना, वो चीज़ें तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या होगा, कैसे ये चीज़ की जा सकती है? ये टारगेट तो ये रखना पड़ेगा कि 25 से 30 करोड़ हिंदू सैनिक खड़े करना है। अब मैं आपको बतलाता हूँ कि कैसे प्रोसेसिंग होगी, क्या मैनिफेस्टो, कोई पार्टी क्या मैनिफेस्टो लेकर आए। हाँ, एक बात और यहाँ पर मैं बतला देना चाहता हूँ कि अगर 25 से 30 करोड़ हिंदुओं को सैनिक बनाना है, ये कम से कम बता रहा हूँ, वैसे तो 100 को ही बनाना है, अगर परमानेंटली हिंदुओं का अस्तित्व सुरक्षित करना है तो मिनिमम 25 से 30 करोड़। अब हमको अगर इतने हिंदुओं को सैनिक बनाना है, सैनिक कैसे बनाएंगे आप भाई? सैनिक कैसे बनाएंगे? जब आपके लीडर सैनिक होंगे, आपके लीडर सैनिक हों। कैसे? जब आप उन्हें चुनकर संसद में भेजो, यानी कि आपके लीडर, आपके नेता नहीं बल्कि सैनिक होना चाहिए, जिन्होंने भारत की सेना में अपनी सेवा दी है। ऐसे अब सेवा दी है और पूर्व सैनिक हो गए हैं, ठीक है, डिफेंस के विभाग में अपनी सेवा दी है, चाहे जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तीनों में से स्पेशल फोर्स हो गई। ऐसे लोगों को आप, जिन्होंने सर्विस दे दिया, वो रिटायर्ड हैं, ऐसे लोगों को आपको संसद में बिठाना पड़ेगा। और वो सेकुलर ना हो, वो हिंदू हो, कट्टर हिंदू। ठीक है, भारत को बेसिकली आपको हिंदू मिलिट्री राष्ट्र बनाना है, हिंदू मिलिट्री राष्ट्र, समझ रहे हैं? मैं मार्शल लॉ लाने की बात नहीं कर रहा हूँ कि सेना का राज हो, मैं वैसी बात नहीं कर रहा हूँ। हिंदू मिलिट्री नेशन, हिंदू मिलिट्री राष्ट्र, यानी कि हिंदू सैनिक हो, जो हिंदू हो, कट्टर हिंदू हो, ठीक है, उनका राज। सेकुलर नहीं, कट्टर हिंदू। तो कट्टर हिंदू सैनिक जिन्होंने सेना में सर्विस दी है, जो कट्टर हिंदू है, उनको हमको संसद में बिठाना है, जिनका जो प्रायोरिटी है वो हिंदुओं का अस्तित्व बचाना।
और उसके लिए कुछ भी करना, किसी भी हद तक जाना हो, वैसे लोगों को आपको संसद में बिठाना है। ठीक है, तो नेता नहीं, ध्यान रहे आपके लीडर कौन होने चाहिए? सैनिक, पूर्व सैनिक। ये मैं सोचता हूँ कि इस्लाम की समस्या से जूझने के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा कि अपने जो नेता हैं वो नेताओं को नमस्ते करके उनकी जगह आपको सैनिक लाना पड़ेंगे, जिन्होंने सेना की ट्रेनिंग ली है। जो सैनिक है वो लीडर, मतलब वो सैनिक जब आपके लीडर बनेंगे तो वो इस पूरे हिंदू समाज को इजीली ट्रेन कर सकते हैं। ध्यान रहे, इस्लाम को सिर्फ ज्ञान से नहीं रोका जा सकता, हराया जा सकता, और इस्लाम को सिर्फ शक्ति, बल प्रयोग से नहीं रोका जा सकता है, समाप्त किया जा सकता। आपको ज्ञान और शक्ति दोनों की ज़रूरत पड़ेगी सामंजस्य। तो इस्लाम का ज्ञान तो जनता को हो ही रहा है, लेकिन शक्ति शक्ति का उपयोग, शक्ति भी कैसी? सेना की शक्ति। सेना भी कैसी? किसी देश की नहीं, बॉर्डर वाली नहीं, समाज की सेना। समझ रहे हैं? वैसा कुछ कॉन्सेप्ट, तो वैसा कुछ आपको लाना पड़ेगा। अब मान लीजिए सैनिक आ गए, पूर्व सैनिक संसद में बैठकर आ गए। ठीक है, राज्यों के विधानसभाओं में भी सैनिक और फिर लोकसभा में भी सैनिक। तो कोई हिंदूवादी पार्टी, उसका मैनिफेस्टो में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? पहली चीज, हिंदू लड़का लड़की की आयु घटाकर 15 वर्ष करना। ठीक है, इसमें हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध सबके लिए आप 15 वर्ष कर दोगे घटाकर, तो बहुत सारी संभावना बनती है कि अच्छे खासे बच्चे फिर हिंदू पैदा कर पाएंगे। अगर ये भी कम लग रहा हो, आपको लग रहा है कि मामला और भी ज़्यादा गंभीर है, तो आप हिंदू लड़कों को बहुपत्नी प्रथा की छूट दे सकते हैं। आप सोचिए मोहम्मद ने कैसा खेल खेला होगा कि उसने बच्चियों की भी शादी अलाउ कर दी, और उसमें भी कोई मुस्लिम पुरुष मल्टीपल शादियां कर सकता है और अकेले रख सकता है। और आप सोचिए कितने बच्चे पैदा कर सकता है एक मुसलमान। मोहम्मद ने कितनी छूट दी है किसी मुसलमान को, किस लेवल की फ्रीडम पुरुषों को, कि वो इतने ज़्यादा जनसंख्या इस्लाम की बढ़ा सके। तो ये कुल मिला के जनसंख्या का आंकड़ा कैसे सही होगा हिंदुओं का, जब विवाह की उम्र 15 वर्ष होगी घटाकर, न्यूनतम आयु 15 वर्ष। इस पर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया, 15 वर्ष ही क्यों होना चाहिए, तो आप उसको देख सकते हैं। अब दूसरा जो है गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध, गो रक्षकों को सरकारी नौकरी, ये दूसरा पॉइंट है। उन्हें स्पेशल गन दी जाएगी, सरकारी नौकरी भी गो रक्षकों को, और स्पेशल गन भी। तीसरा, बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को देखते ही गोली दी जाएगी। बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठिए देखते ही गोली दी जाएगी। अब जैसे इजराइल ने सारी दुनिया के यहूदियों को अपने देश बुला लिया है, वैसे ही भारत को भी खास तौर पर अरब से सभी हिंदुओं को बुला लेना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसा करे, एक मुट्ठी बने। किसी अरब देश में हिंदू पड़े हैं मान लीजिए कुछ लाख, तो हम यहाँ पर जो भारत में हिंदू है, हम किसी टाइप का एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि वहाँ उनकी जान खतरे में। तो उनको यहाँ पहले बुलाना जरूरी है कि तुम सब यहाँ आओ, यही काम धंधे करो। ठीक है, आप समझ रहे हैं? तो वैसा करना पड़ेगा आपको, सबको यहीं घेर के लाना है। तुम यहाँ करो काम धंधे, उनको सारी फैसिलिटी जो तुमको लग रहा हो। ठीक है, तुमको जो भी लग रहा हो, व्यापार निवेश में जो भी लग रहा हो, हर तरह की सहायता हिंदुओं को दी जाएगी। तुम यहाँ आओ बस। ठीक है, तभी हम कुछ एक्ट कर सकते हैं ढंग से। तो ये करना पड़ेगा, उनको सबको बुलाना पड़ेगा, और सबको पूरी जो भी सहायता सरकार की तरफ से दी जा सके
तो वो दी जाएगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले हिंदुओं को तत्काल नागरिकता और आवास प्रबंध, तत्काल, ठीक है, उनके लिए कोई आपको बहुत, देखिए प्रोसेस, इंटेंशन होना चाहिए। किसी भी गवर्नमेंट का काम करना चाहे चुटकियों में कर सकती है। मेरे ख्याल से मैक्सिमम किसी को भी नागरिकता देने में, आवास प्रबंध करने में 7 दिन से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए किसी भी कंडीशन में। 1 से लेकर 7 दिन के अंदर ईजीली नागरिकता दी जा सकती है पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले हिंदुओं को, ईजीली, है ना, ईजीली, बहुत ईजीली दी जा सकती है, बशर्ते आपकी जो सत्ता हो वो सैनिक सत्ता हो, क्योंकि सेना का काम एक डिसिप्लिन्ड काम होता है, वो ऐसे ये राजनीति नेतागिरी वाला काम नहीं होता, डिसिप्लिन्ड काम होता है, ठीक है। तो ये इजी चीज़ें हो जाएगी उनको लाना भारत में। शस्त्र लाइसेंस हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध को मात्र, मतलब 1 घंटा लिखा है मैंने, पर 1 दिन में, 1 ही दिन में लाइसेंस, और है ना, 1 घंटे में लाइसेंस मैंने लिखा है, पर 1 दिन मान लीजिए आप। चलिए डॉक्यूमेंटेशन, किसी ऑफिस गए, जैसे पासपोर्ट बनता है ना, ऑफिस गए, डॉक्यूमेंटेशन हुआ, और जो भी है कि उनको वहीं, हथियार की भी वहीं, आप वहीं दुकान खोल दो पास में ही, मतलब एक पूरा एक वो बना लो, ठीक है, कि वहीं पर डॉक्यूमेंट मिल रहे, वहीं हथियार मिल रहे सरकार की तरफ से, ले जाओ, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट। तो 1 ही दिन में लाइसेंस और वहीं हथियार ले जा तो ये कॉन्सेप्ट रखना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें हर वर्ग के हिंदू को दी जाएगी, ले जाओ तुम तो, ठीक है। अब जो मेन पॉइंट आ रहा है, मुस्लिमों के वोटिंग अधिकार छीन लिए जाएंगे, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई सरकारी सुविधाएं, छूट नहीं दी जाएगी। ये आ गया चीन वाला तरीका, ठीक है। यहाँ पर लोग बवाल करेंगे, तो जो बवाल करेगा वो फंसेगा, वो हिंदू द्रोही कहलाएगा, क्योंकि वो हिंदुओं के अस्तित्व को लेकर चिंतित नहीं है। तो इस टाइप का कोई मैनिफेस्टो, अगर कोई, यकीन मानिए किसी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में ये लिख दिया, वो पार्टी को घनघोर समर्थन मिलेगा, क्योंकि लोग परमानेंट हल चाहते हैं इस समस्या का, ठीक है। तो जो भी ये कर देगा उसकी तरफ, मतलब वो लोगों का चहेता, वो पार्टी चहेता बनेगी सीधा, ठीक है। हो सकता है आपको ये भी कहा जाए कि ये षड्यंत्रकारी है, ये हिंदुओं के वोट बांटना चाहता है, ये आपको कहेंगे, आज की तारीख में भी कहते हैं। आप बोलो हम किसी और नई पार्टी चाहते हैं, तो लोग बोलेंगे कि तू कहीं का, तू वामपंथी है, कांग्रेसी है, हिंदू द्रोही है ना, तू किसी साजिश की तरह प्लांट किया गया है, ठीक है। तो वो सारी बातें आपको सुनने को मिलेगी। लेकिन ये पॉइंट अगर ला दिया कि मुस्लिमों के वोटिंग अधिकार ले लेंगे जैसे हमारी सत्ता आई, तो वो पार्टी को उछाल मिलेगा सीधा, ठीक है। और सरकारी, ये जो आज की तारीख में जो भाजपा सरकार ने इतनी जो तृप्तिकरण की योजनाएं चला रखी है, मुस्लिम तृप्तिकरण, ये सब खत्म की जाएगी, है ना। अब फिर एक और खतरनाक पॉइंट, मुस्लिमों की एक बच्चे के बाद जबरन नसबंदी, पुरुष और स्त्री दोनों की नसबंदी न करवाने और दूसरा बच्चा पैदा करने पर पूरे परिवार को गोली दी जाएगी। खतरनाक पॉइंट है, पर आप सोच लीजिए फिर किस लेवल के आपको नेता लगेंगे, मतलब लीडर आपके किस लेवल के होने चाहिए। तानाशाही प्योर, अगर आपको अस्तित्व बचाना है तो, नहीं तो रोज कट ही रहे हो, रोज खबरें आई रही है हिंदुओं की उत्पीड़न की, और ये चलता रहेगा, ठीक है। वर्तमान की जो केंद्र की भाजपा सरकार नहीं रोक पाएगी हिंदुओं, तुमको मरना, कटना, कटते ही रहना है तुमको, और ये कितनी लंबी प्रोसेस चलेगी ये कोई नहीं जानता, ठीक है। तो ये काम, इतना सख्त निर्णय ले कोई पार्टी, और वो भाजपा नहीं लेगी, ले ही नहीं सकती। भाजपा एक सेकुलर पार्टी है, भाजपा के अध्यक्ष ने बोल दिया है, तो आप मुझे ना कहें कि भाजपा एक हिंदूवादी पार्टी, भाजपा हिंदूवादी पार्टी नहीं है।
भाजपा विशुद्ध हिंदूवादी पार्टी नहीं है। भाजपा में मुस्लिम घुस सकते हैं, भाजपा की तरफ से चुनाव लड़ सकते हैं मुस्लिम। भाजपा विशुद्ध हिंदूवादी पार्टी नहीं है। हमको चाहिए विशुद्ध हिंदूवादी पार्टी, जिसका सेकुलरिज्म से कोई मतलब ना हो, जो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की हो, जिसमें सिर्फ हिंदू घुस सकते हो, जिससे सिर्फ हिंदू चुनाव लड़ सकता हो, जो सिर्फ हिंदुओं के लिए और हिंदुओं की सत्ता कायम करने के लिए हो, जो ठीक है, और हिंदुओं की सैनिक सत्ता, जिसका लक्ष्य हो सभी हिंदुओं को सैनिक बनाना। अब और आगे चलते हैं। प्रत्येक जिले में तहसील स्तर तक हिंदू कमांडो फोर्स लगाई जाएगी, जिनका कार्य होगा कानून को जबरन लागू करवाना और वातावरण को तनाव विहीन रखना। हिंदू कमांडो फोर्स एक परमानेंट सरकारी नौकरी होगी, ठीक है, और ऐसी फोर्सेस को बहुत आधुनिक अत्याधुनिक हथियारों से लैस किया जाएगा, ठीक है। और मतलब आप समझ रहे हैं, अत्याधुनिक और जिस टाइप की जो भी सुविधाएं, कमांडो फोर्स, हिंदू कमांडो फोर्स, ध्यान रहे ये शब्द ध्यान रखें, हिंदू कमांडो फोर्स तहसील लेवल तक, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस की नौकरी को कुछ खतरा होगा या कुछ नहीं, वो जो काम चल रहे हैं बाकी चलता रहेगा, लेकिन उस पर जो ओवर पावर करेगी, टेक ओवर करेगी, जो जिसका मेन रूल होगा, ठीक है, वो कमांडो फोर्स रहेगी, जो बाकायदा ध्यान रखेगी कि कहीं किसी हिंदू को कुछ हो तो नहीं रहा है, अदरवाइज वो अपने हथियारों का प्रयोग करेगी, हिंदू कमांडो फोर्स। और वो सिर्फ कमांडो फोर्स तक नहीं है, तो शुरुआत रहेगी, ठीक है, क्योंकि जो मेन टारगेट है वो प्रत्येक हिंदू को सैनिक बनाना है, तभी उसका परमानेंटली अस्तित्व बचेगा, अदरवाइज मरते कटते रहो, कोई नहीं बचा रहा तुमको, ठीक है। तो ये शुरुआत ही है इस तरह कि हर तहसील तक कमांडो फोर्स तुरंत, मतलब सत्ता आई और 3 महीने में काम हुआ, कि तहसील स्तर तक कमांडो फोर्स 3 महीने 6 महीने लगेगा मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं लग रहा, कमांडो फोर्स तैनात, ठीक है। लव जिहाद करने वाले मुस्लिम युवक को ऑन द स्पॉट गोली दी जाएगी। भाई कमांडो फोर्स रहेगी और कहीं भी जाकर उसका काम ही होगा, कमांडो का तो ट्रेनिंग ही होती है वैसी कि, ठीक है। और ये मदरसा पर पूर्ण प्रतिबंध, कोई मदरसा नहीं चलेगा, और फिर लेवल बढ़ते जाएगा, ठीक है, जब तक कि ये पूरा वायरस ख़त्म ना हो जाए। तो ये एक पार्टी का मैनिफेस्टो होना चाहिए, ठीक है। वो पार्टी भी कैसी आए, सैनिक हों उसमें, हिंदू ऐसे सैनिक जिन्होंने सेना में सर्विस दी है, लेकिन वो सेकुलर ना हो, सेकुलरिज्म से ग्रसित ना हो, वो सिर्फ हिंदुओं के लिए ही हो, क्योंकि आपको इस पूरे समाज को सैनिक बनाना है। तो आपको नेता नहीं चाहिए, आपके लीडर सैनिक होना चाहिए, ठीक है। अब मैं मेरी तरफ से कुछ वर्ड कहता हूँ। मैं बेसिकली मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। अगर मुझे मध्य प्रदेश में 230 पूर्व सैनिक ऐसे मिल जाते हैं हिंदू, जो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हों, और हिंदू मिलिट्री राज्य, मतलब जो मध्य प्रदेश है उसको हिंदू मिलिट्री राज्य बनाने की इच्छा, ऐसा वो सोचते हों कि हम तैयार हैं हिंदू मिलिट्री राज्य बनाना, तो मैं मध्य प्रदेश को पहला हिंदू मिलिट्री राज्य बना सकता हूँ, बना दूंगा। मुझे 230 लोग अगर ऐसे मिल जाए, 230 पूर्व सैनिक हिंदू, तो मैं मध्य प्रदेश को हिंदू मिलिट्री राज्य बना दूंगा। ध्यान रहे, मार्शल लॉ की बात नहीं हो रही है, हिंदू मिलिट्री राज्य की बात हो रही है, यानी कि हिंदुओं का कंप्लीट टेक ओवर सिस्टम पर। और फिर टेक ओवर होने के बाद जो भी हमारे रास्ते में आएगा, फिर मैंने लिखा ही है कि गोली ये मुख्य सॉल्यूशन होता है, बीमारी का इलाज गोली से किया जाता है, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण वीडियो था कि किस तरह किसी हिंदू पार्टी, देखिए 230 लोग अगर मुझे मिल जाए ऐसे
जो तैयार हों अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ने के लिए मध्य प्रदेश में, तो हम किसी भी हिंदूवादी पार्टी के पास जा सकते हैं। वैसे मैं प्रिफ़र करूँगा कि वो हिंदू महासभा के थ्रू आएँ। सारे जितने भी हैं वो सारी डिस्कशन वाली बात है कि हिंदू महासभा के थ्रू आए या एक अलग पार्टी क्रिएट की जाए जिसका नाम हो हिंदू डिफेंस फोर्स, वैसा कुछ क्रिएट किया जाए, वो सब बात की बात है। पहली बात है 230 लोग ऐसे मिले जो इस टाइप की विचारधारा रखते हों कि ये जिहाद, ये जो वायरस है अरब का, इसका परमानेंट इलाज करना है तो ये सेकुलरिज्म के कीड़े से आपको मुक्त होना पड़ेगा, अदरवाइज़। और आप अब देख ही रहे हो क्या हो रहा है भारत में, और ये लंबी प्रोसेस है। हिंदुओं का भी बहुत बलिदान भारत के नेताओं द्वारा लिया जाएगा, ठीक है। राजनीति के चक्कर में बहुत हिंदू अभी मरना बाकी है। यही अगर चलता रहा तो, और अगर परिवर्तन चाहिए तो परिवर्तन वो इस टाइप से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में जो मर्जी आए वो लिखें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।